सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ द लेक्चर सेकेंड ऑफ वायरस। सो इससे पहले वाला जो वीडियो था वायरस लेक्चर फर्स्ट, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, प्लीज़ जाकर देख लो। एंड उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वायरस का लेक्चर। सो यहीं तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था दैट वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स देखेंगे एंड देन लिविंग कैरेक्टर्स देखेंगे, और दोनों को कंपेयर करके हम ये जो पॉइंट है उसको एक तरीके से कह सकते हैं जस्टिफाई करेंगे। सो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में सबसे पहला तो आता है नो सेल कॉन्सेप्ट। सबने बायो पढ़ी है और सबने जो स्टार्टिंग होती है सेल बायोलॉजी की उसमें पढ़ा होगा सेल थ्योरी के बारे में, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ वायरस के पास क्या है, यहाँ पर कोई सेल है ही नहीं। इसका मतलब ये कौन से कैरेक्टर में आता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर में आता है। ओके, फिर है कि रेस्पिरेशन जो है वो इसका एब्सेंट है। अब जैसा कि हमें पता है कि लिविंग बींग्स में अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो हम अपनी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। सो ये भी एक नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। अब इस पेंसिल में जो मेरे हाथ में है, अब इसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है, सो ये नॉन लिविंग है। नो एंजाइम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कोई भी रेस्पिरेशन नहीं है तो कोई एंजाइम्स नहीं है, और एंजाइम्स और नहीं है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी नहीं है। ओके, वायरस कैन बी स्टोर्ड एज अ क्रिस्टल इन अ बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी अगर नॉन लिविंग चीज़ है तो आप उसे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई लिविंग चीज़ है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि अगर आपको कोई खाने की भी चीज़ होती है तो उसका कोई एक्सपायरी डेट होता है। इस तरीके से आप किसी भी लिविंग चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो विदाउट एनी प्रिकॉशंस। सो ये भी क्या है, एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। अब इसके लिविंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग्स में ही पाया जाता है, ठीक है। तो वायरस के पास ये इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया कि इसको हम लिविंग कह सकते हैं आराम से, कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो मिल रहा है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट जो है कि वायरस शोज़ म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग से चैप्टर है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंजेस जो कि आपको एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, और भी इसके कई सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि म्यूटेशन हमेशा लिविंग बींग्स में होता है, और ये वायरस में भी हो रहा है। मतलब वायरस इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। सो ये भी क्या है, वायरस का एक लिविंग कैरेक्टर है। थर्ड जो है, वायरस मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज पॉपुलेशन लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि लिविंग बीइंग के पास ही ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसी और कॉपीज़ बनाएं, अपने स्पीसीज़ का और मल्टीप्लिकेशन आगे करें, ताकि वो जो है एक तरीके से एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त ना हो जाएं। सो ये कैरेक्टर कैसे हैं, इसके लिविंग कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स वायरस में पाए जा रहे हैं। सो इस वजह से, इसी कारण की वजह से अब हम कह सकते हैं, दस फ्रॉम द अबव डिस्कशन फाइनली इट इज़ कंक्लूडेड दैट वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये कनेक्टिंग लिंक है। अब वायरस के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो बुक में मैंशनड हैं, कि जैसे कि वायरोलॉजिस्ट ने कहा था दैट वायरसेस आर केमिकल इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब, और इसमें वायरस डाल दिया आपने, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये वायरस है। तो वायरस जब तक एक टेस्ट ट्यूब में है इट इज़ अ केमिकल, लेकिन अगर ये किसी होस्ट में चला जाए, मतलब अगर इसे कोई लिविंग मशीनरी मिल जाए, होस्ट मिल जाए, तो फिर ये कैसे वर्क करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से। इस वजह से वायरोलॉजिस्ट ने कहा था दैट वायरस इन अ test tube act as a liquid but in host it act as a living organism। एक मिनट में मेन लाइन कोट कर देती हूँ, अगर आपको लिखना हो तो कहीं पर लिख लो, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है वायरोलॉजिस्ट का। वायरसेस आर केमिकल इन अ टेस्ट ट्यूब बट लिविंग बींग्स इनसाइड द होस्ट, ठीक है। तो अब ये आई थिंक समझ आ गया होगा फैक्ट। अब वायरस के बारे में 2-4 चीज़ें और देखते हैं। द वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, जिससे नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ देख लो। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट जो होती है वायरस की उसे हम कैप्सिड कहते हैं, उसकी यूनिट कैप्सोमियर होती है। अब यूनिट का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो एक बात
बता देते हैं कि जैसे कि अगर कोई लड्डू है तो एक लड्डू जो है उसकी जो यूनिट्स है, अगर बूंदी का लड्डू है तो उसकी यूनिट जो हो जाएगी वो बूंदी हो जाएगी। तो इस तरीके से कई सारी बूंदी मिलके एक लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ पर बूंदी के लड्डू का जो यूनिट है वो बूंदी है। तो इस तरीके से एक प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की जो एक पर्टिकुलर यूनिट है उसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। कहीं भी यूनिट की बात हो तो आप इसे याद रखिएगा। द न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए सॉरी, क्योंकि डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, और ये जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, अब डीएनए और आरएनए के बेसिस पे वायरस को कुछ टाइप्स में बांटा जाता है। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए, सबसे पहले डीएनए देखते हैं। डीएनए में दो टाइप्स के डीएनए हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो जैसे कॉलीफ्लावर, मोज़ैक वायरस वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो इसमें पाया जाता है। और अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट्स के लिए लिखा था, वायरस एंटर्स प्लांट सेल थ्रू वुंड्स, कैसे वायरस प्लांट सेल के अंदर जाता है, तो उसके वुंड्स के थ्रू जाता है। अब अगर हम आरएनए देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड, टीएमवी का फुल फॉर्म टोबैको मोज़ैक वायरस, सबने सुना होगा इसके बारे में, इसको हमें पढ़ना भी है इन डिटेल, क्योंकि वायरस में ये वायरस जो है वो इम्पॉर्टेंट वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड में आता है आरडीवी, राइस ड्वार्फ वायरस। राइस ड्वार्फ वायरस इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये राइस में ड्वार्फनेस कॉज करता है। मतलब अगर ये वायरस राइस के प्लांट्स में इंट्रोड्यूस हो गया है तो राइस के जो पौधे होंगे वो बहुत ही छोटे यानी कि बौने होंगे। ठीक है, तो एक और तरीका है वायरस को क्लासीफाई करने का। सपोज़ अगर जो वायरस है उसका होस्ट प्लांट है तो फिर वो हो जाएगा प्लांट वायरस। ऐसे अगर एनिमल है उसका होस्ट तो हो जाएगा एनिमल वायरसेस। अगर बैक्टीरिया है उसका होस्ट तो फिर वायरस जो होगा वो बैक्टीरियोफेज होगा। इसी तरीके से अगर साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफेजेस होगा। फंजाई है तो माइकोवायरस होगा। माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा वायरसेस होगा। मतलब कोई भी होस्ट होगा आप उससे जोड़ के ही नाम का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर एल्गी है तो फाइकोवायरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए और डीएनए के बेसिस पे भी हमने देख लिया, वायरल न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे देख लिया इसका क्लासिफिकेशन। तो और भी है कि कौन से प्लांट में कौन सा डिसीज़ कॉज करता है, उसके बेसिस पे भी इसे नाम दिया जाता है। जैसे राइस में कॉज कर रहा है तो उसका नाम आरडीवी है। और इसी तरह से प्लांट्स में और भी वायरसेस पाए जाते हैं। एनिमल्स में बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं जिनका नाम उनके डिसीज़ के अकॉर्डिंग ही रख दिया जाता है। जैसे टर्निप येलो मोज़ैक, पोटैटो वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, लीफ मोज़ैक वायरस। तो इस तरीके की जो नेम्स हैं वो इनको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट या फिर जो डिसीज़ ये कॉज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। और एक बात कि अब जो थोड़ा सा लेट्स टॉक वाला जो मेरा सीरीज़ है उससे थोड़ा सा हट के हम लोग इसी पे ध्यान देंगे टू कंप्लीट आवर सिलेबस। कोई भी सीरीज़ हो, जैसे वायरस की सीरीज़ है या फिर और भी जिन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे उसे एंड तक लेकर जाएंगे। सो अगर किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिस टॉपिक के लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे या उस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।